Hello students, how are you? In the series of the videos for the chapter of admission of a new partner, this is the fourth video. ये slide number 3 है. जो students को मैंने slides दी हुई है उनके लिए slide number 3 है ये, right? लेकिन ये video number 4 है. Alright, so student, this is the first long question where I will teach you capital adjustment. तो आप पहले screenshot ले लो इसका. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. स्टूडेंट्स, कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके की होती हैं. एक क्वेश्चन वो होता है जिसके अंदर न्यू पार्टनर जितनी भी कैपिटल लेकर आता है अपने शेयर के लिए, उसकी कैपिटल के बेसिस पर हम बाकी के पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड आउट करते हैं और उसको न्यू रेशो में हम पूरी फॉर्म की कैपिटल को डिवाइड करते हैं. तो एक तो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, और दूसरी एडजस्टमेंट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल गिवन नहीं होता, दिया नहीं होता, रादर हमको कैलकुलेट करना होता है. तो अभी आज हम कर रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन. ऑलराइट, तो चलिए अब हम इसको थोड़ा पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं वीडियो एनलार्ज करके. क्वेश्चन, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन भी तो बहुत बड़े होते हैं ना एडमिशन, ये 8 मार्कर है. सो लेट्स रीड दिस. Issue and Vishu are partners sharing profits in the ratio of 3:2. तो 3:2 old ratio हुआ. Their balance sheet as on 31st March 2018. बैलेंस शीट दी हुई है उनकी है. बैलेंस शीट के अंदर हमें जो हमारे 7 आइटम्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एंड ओल्ड गुडविल, ये फॉरन फाइंड आउट करने चाहिए कि 7 में से कितने दिए हुए हैं. तो लेट्स सी. 7 में से एक तो देखो ये दिया हुआ है जनरल रिजर्व. पहला है क्रेडिटर आइटम, दूसरा जनरल रिजर्व. फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. तो यानी कि 2 आइटम यहाँ पे दिए हुए, जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मीन्स IFR. तो ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में. ऑलराइट, दूसरी साइड में क्या दिया हुआ है, कैश, डेटर, प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट. 21,000 दी हुई है. ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि IFR जिस क्वेश्चन में है और इन्वेस्टमेंट दी हुई है तो वहाँ में थोड़ा केयरफुल होना चाहिए. यस, इसके इन्वेस्टमेंट के नीचे ब्रैकेट में लिखा है MKT मीन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 19,000. तो यानी कि बुक वैल्यू 21,000 है जो कि रिड्यूस होकर 19 रह गई है. तो यानी कि देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. इस क्वेश्चन के अंदर IFR है तो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट को हम रीवैल्यूएशन में नहीं लिखेंगे, हम उसको IFR से चार्ज करेंगे. ऑलराइट, जिस क्वेश्चन में IFR होता है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो जाती है तो वहाँ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि यहाँ की 2000 का है, 2000 का 21 से 19 रह गया, तो ये 2000 रीवैल्यूएशन में डेबिट नहीं होगा, रादर इसको कहाँ किसको डेबिट करेंगे, हम IFR को करेंगे. ऑलराइट, याद रखना. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए. तो आउट ऑफ 7, 3 रिजर्व आइटम्स हो गए, जनरल रिजर्व, IFR एंड इन्वेस्टमेंट्स. ओके, तो 2000 की लॉस हम यहाँ से कवर अप करेंगे IFR से. बाकी IFR बचेगा 3000. तो 3000 हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में. चलो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं यही जर्नल एंट्री आपको दिखा देती हूँ. आज और राइट साइड के बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर में ये रहा, एक ही जर्नल एंट्री की है बस मैंने. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 5,000, टू इन्वेस्टमेंट 2,000, टू इशूज कैपिटल, टू विशूज कैपिटल, बचे हुए 3,000 इशू विशू में बांट दिए ओल्ड रेशो में. ओल्ड रेशो जो कि 3:2 थी. तो सिर्फ एक ही ये जर्नल एंट्री की है. क्वेश्चन में इसने जर्नल एंट्री पूछी नहीं है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी है, ज़रूरत नहीं थी. ओके, फर्दर क्वेश्चन क्या कहता है. निशु वॉज एडमिटेड ऑन 1/4/18 यानी कि 1st of April को फॉर 1/6 शेयर हु ब्रॉट 56,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल. 1/6 के लिए बिजनेस में आया है, निशु आई है और उसका कैपिटल है 56,000. अगली इंफॉर्मेशन, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000 एंड निशु विल ब्रिंग हिज शेयर इन कैश. बड़ा क्लियरली लिखा है, निशु नया पार्टनर अपना गुडविल प्रीमियम को जो है कैश में लेकर आएगा. तो 84,000 का 1/6, इसका 1/6 है ना शेयर, तो 84,000 का 1/6 कितना हुआ,
ये हुआ इसका 14,000, 84 को 6 से डिवाइड करो, हाँ ठीक है, 14,000 हो गया। तो 14,000 लेकर आएगा गुडविल प्रीमियम के और 56 लेकर आएगा कैपिटल के। याद रखना लॉन्ग क्वेश्चन में मैं कोई वो जर्नल एंट्री नहीं करूंगी जो हमसे नहीं पूछी, वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आपकी एग्जाम में बहुत अच्छी स्पीड है तो आप बेशक कर लो, अदरवाइज ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बोर्ड की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग सॉल्व किया हुआ है। यहाँ इन्वेस्टमेंट की जर्नल एंट्री की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक वो मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, वरना सिर्फ उतना किया है जिसके आपको मार्किंग स्कीम में नंबर मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे वो जर्नल एंट्री नहीं लिखूंगी कैपिटल लेकर आने की और गुडविल प्रीमियम लाने की, डायरेक्ट सबकी लेजर पोस्टिंग करूंगी। आपको वर्बली बता दूंगी इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वर्बली बता देती हूँ आपको, पर वो करने से पहले एक बार हमें रेशो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा आगे, अच्छा इसके बाद पॉइंट नंबर 3, 4, 5 ये रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है, तो ठीक है इसको अभी पढ़ते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। पहले कैपिटल एडजस्टमेंट वाला ये 6th पॉइंट हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले बाकी का सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलें, सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। तो अभी हम थोड़ा और एनलार्ज कर सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लिया है हमने, तो अभी हम रेशोज पर आते हैं। पहले तो पार्टनर्स के नाम लिखे, इशू, विशु, निशु। ओल्ड रेशो लिखी 3:2, निशु के नीचे ब्लैंक। न्यू रेशो, न्यू रेशो में सबसे पहले निशु के लिए नीचे लिखो 1/6, वो 1/6 शेयर के लिए आया, उसको 1/6 देने के बाद कितना बचा, 5/6 बचा। तो 5/6 को इशू और निशु ने अपने ओल्ड रेशो 3:2 में बांटा, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके रिड्यूस करके आंसर आया 3:2:1 न्यू रेशो। और डायरेक्टली अब तो हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा, सेम 3:2। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके पूरा इसको कैलकुलेट करना, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया ये, ठीक है। तो अब भी जो चीज़ मैं नीचे कर रही थी कैपिटल अकाउंट्स के लिए, वो बात अब आपको समझ आ गई। हमने यहाँ पे जो वैल्यूज ये पढ़ी थी, हाँ अभी थोड़ा थोड़ा साइड बाई समझाती रहती हूँ। 56 कैपिटल लाया और 1/6 84,000 का 14,000 गुडविल प्रीमियम। तो आपको ओरली जर्नल एंट्री करा रही हूँ, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 टू निशूज कैपिटल अकाउंट 56,000 टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट 14,000। आगे दूसरी जर्नल एंट्री क्या होगी, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इशू एंड टू विशु। 14,000 को इशू और विशु सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे 3:2। ये जर्नल एंट्री मैंने नहीं लिखी क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी, ये डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करेंगे। अब हम करते हैं पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट 3, 4 और 5, ठीक है। पॉइंट 3, 4, 5 पढ़ के समझ लेते हैं, फिर डायरेक्टली रीवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे, ओके। पॉइंट 3 ये कहता है प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो प्लांट एंड मशीनरी को एप्रिशिएट किया है, तो एप्रिसिएशन ऑफ असेट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है, याद रखना। तो प्लांट एंड मशीनरी 70,000 है, इसका 20% हुआ 14,000, तो रीवैल्यू के क्रेडिट में आएगा 14। ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सारे डेटर्स गुड है। तो देखो ये रहा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 7,000 है, तो ये लायबिलिटी नेचर का अकाउंट होता है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये भी पार्टनर्स को फायदा है, ये भी रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा 7,000 बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट। 5th पॉइंट, देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ ₹9,800 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। क्रेडिटर्स के अंदर एक लायबिलिटी है, ये क्रेडिटर्स सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ है 66, इसके अंदर ये 9,800 क्रेडिटर्स इंक्लूडेड थे, लेकिन नाउ दे विल नॉट अराइज, अब ये सेटल हो गया, मतलब नहीं होगा। तो अगेन दिस इज अ रिडक्शन इन द लायबिलिटी, रिड्यूस इन लायबिलिटी, तो ये भी रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। तो पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगी। तो हम देख लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट राइट साइड में सबसे ऊपर टॉप में बना हुआ है, ये रहा, तीनों लिखा। बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000, बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 7,000, बाय क्रेडिटर्स 9,800। डेबिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तीनों का टोटल आया 30,800। तो 30,800 रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया, जो कि पार्टनर्स को मैंने लिखा सीधा टू बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये 30,800 ट्रांसफर हो गया इशू और विशु के कैपिटल अकाउंट में, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया मैंने।
कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, PSR में, ओल्ड PSR में 3:2 में, ये लिखी ना 3:2, ओल्ड रेशो में बांट दिया ये लॉस। 18,480, 12,320। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ रहा है? बड़े कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक तो याद रखना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ा है, सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। सबसे पहले लिखना चाहिए हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल, इशू और विशू का। इशू और विशू का कैपिटल बैलेंस शीट में यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। इशू का 1,19,000, विशू का 1,12,000, ये लिख दिया। इसके बाद जनरल रिजर्व जो यहाँ था, ये रहा जनरल रिजर्व 9,000 का। इस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशो में, देखो यहाँ लिखा है OR, OR मीन्स ओल्ड रेशो में बांट दो, तो इसको मिला 5,400, 3,600। देखो जर्नल एंट्री नहीं किया मैं, डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर रही हूँ। जो जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने में पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है वो क्रेडिट में आता है, तो ये क्रेडिट में आ रहा है ना। IFR की तो जर्नल एंट्री की थी, आपको समझाया था। IFR का 2,000 तो इन्वेस्टमेंट में डेबिट हो गया, 3,000 बटा है, 3,000 बटा है इनका ये ओल्ड रेशो 3:2 में, 1,800, 1,200। ठीक है, ये ऊपर आया था यहाँ पे। अच्छा, फिर है अभी ये रीवैल्यूएशन लॉस है ये, हाँ ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, यस दिस इज रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। मैंने ऊपर शायद लॉस वर्ड बोल दिया, दैट इज रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ये हमने ऊपर बांटा हुआ है, ओल्ड रेशो में 3:2 में ये आ गया। ठीक है, तो सारी पोस्टिंग्स हो गई यहाँ पे। अब क्या बचा? अब हमारा इसके अंदर हाँ बैंक अकाउंट, बाय बैंक लिखा मैंने। नया पार्टनर जो निशु है वो 56,000 लेकर आया है ना, वो लिख दिया। ठीक है, और जो गुडविल प्रीमियम मिला है इशू और विशु को, बाय गुडविल प्रीमियम 8,400, 5,600। ये जर्नल एंट्री मैंने नहीं लिखी है, आपको ओरली समझाया। अब आपको ये चीज़ ओरली याद कर लेनी चाहिए कि क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद जनरल रिजर्व दिया है तो बांट दो, IFR दिया है तो बांट दो, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो लिख दो, रीवैल्यूएशन लॉस होता तो इधर आता। ठीक है, नया पार्टनर जो कैपिटल लाया वो लिख दो, गुडविल प्रीमियम जो उसने बांटा वो लिख दो। ठीक है, ये चीज़ें अब आपको सीखनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछी। इसके बाद मैंने अकाउंट क्लोज किया, इस साइड में कोई वैल्यू नहीं है, तो इनका टोटल वोटल किया, टोटल करने से जो भी टोटल आया वही बैलेंस CD हो गया। इशू विशू निशू के देखो तीनों के बैलेंस CD लिखे हैं। अब मैंने कैपिटल अकाउंट को आगे एक्सटेंड किया है। यहाँ पे मैं आपको नई चीज़ सिखाऊंगी, कैपिटल एडजस्टमेंट। मैंने ये जो कैपिटल बैलेंसेस यहाँ आए थे, कैपिटल अकाउंट को आगे फिर से एक्सटेंड किया, टोटल करने के बाद भी टोटल किया, ये ना टोटल वाली लाइन है। इसके बाद एक्सटेंड किया, यहाँ लिखा मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन था सेम मैंने उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, मतलब ये कैपिटल अकाउंट का एक्सटेंडेड पार्ट है जिसमें मैंने उसको लिख दिया। अच्छा, अब मुझे यहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। ये तो इनके एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस आए हैं। इशू का 1,53,080, विशु का 1,34,720, और निशु तो है ही नया पार्टनर जो कि 56 लाया है। लेकिन अभी क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट का जो 6th पॉइंट नहीं पढ़ा था वो क्या कहता है, अब हमें ये पॉइंट पढ़ना है। ये पॉइंट कहता है कि कैपिटल ऑफ इशू एंड विशु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशूज कैपिटल and any excess or deficiency will be made by drawing or bringing in cash by the concerned partners. Prepare reval capital account balance sheet. ठीक है, तो अभी पुराने जो पार्टनर इशू और विशु, उसकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा निशु की कैपिटल के बेसिस पर। ये कैपिटल एडजस्टमेंट करते हुए इनके कैपिटल बैलेंसेस में कोई एक्सेस या डेफिशिएंसी आती है तो उसको हम कैश के थ्रू एडजस्ट करेंगे, थ्रू कैश। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन समझते हैं। कैलकुलेशन देखिए अब आप यहाँ पे। ऑलराइट, ये रहा कैपिटल, थोड़ा एनलार्ज करते हैं, जगह की कमी की वजह से यहाँ वहाँ कोनों में कैलकुलेशन की है, समझिए। हाँ जी, निशु कितनी कैपिटल लाया था? 56,000, 56,000। कितने हिस्से के लिए लाया था? 1/6 के लिए। तो फॉर्म की कितनी हो गई? 56,000 को मल्टीप्लाई करो 1/6 के रेसिप्रोकल से, यानी कि 6/1 से, तो फॉर्म की कैपिटल आ गई 3,36,000। 3,36,000 ये अब न्यू फॉर्म की कैपिटल है टोटल।
इसको न्यू रेशियो 3:2:1 में बांटो, एनआर लिखा है न्यू रेशियो। जब इसको न्यू रेशियो में हमने डिवाइड किया 3:2:1 में ऊपर निकाली थी हमने, तो पहले पार्टनर का यानी कि जिसका नाम इशू है उसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,68,000, विशु की होनी चाहिए 1,12,000 और निशु की तो है 56,000। तो ये कैपिटल जो कि अब होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कैपिटल एडजस्टमेंट निशु के आने के बाद, लेकिन हमारे कैपिटल तो कुछ और ही आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका करने का क्या तरीका है देखिए, तो हमने इस लाइन में बैलेंस सीडी जो अभी कैपिटल होनी चाहिए वो लिख दी, जो अभी नीचे एडजस्टमेंट की थी ना। इशू की होनी चाहिए 168, विशु की होनी चाहिए 1,12,000 और निशु की 56। लेकिन यहाँ ऊपर वाले पार्ट में जब हमने कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग इशू की कैपिटल आई थी 1,53,080, होनी चाहिए 168, तो नेचुरल सी बात है उसे एक्स्ट्रा कैश लाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो 168 और 153 इन दोनों की बैलेंसिंग फिगर यही लिखी जाएगी। तरीका यही होता है अकाउंट्स में, जो साइड छोटी होती है वही बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। तो डिफरेंस है 14,920, मैंने ये डिफरेंशियल फिगर यहाँ लिखी, तो जब दोनों को ऐड किया 153,080 और 14,920 तो टोटल हो गया 168,160। यही तरीका होता है टोटलिंग बैलेंसिंग का। तो यानी कि इशू की कैपिटल है इस समय 153,80, लेकिन होनी चाहिए अब 168, तो उसको 14,920 लाना पड़ेगा एक्स्ट्रा कैश। तो मैंने लिखा बाय बैंक। इस क्वेश्चन में यही एडजस्टमेंट इसने बैंक अकाउंट या कैश के थ्रू करने के लिए बोला है, इसलिए लिखा है। तो अगर हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो मतलब उस पार्टनर को एडिशनल कैश लेकर आना है। यही जब हमने बैलेंसिंग की दूसरे पार्टनर के लिए, दूसरे पार्टनर का कैपिटल होना चाहिए 1,12,000, लेकिन है ज्यादा 1,34,720। तो इन दोनों ज्यादा है तो मतलब अब वो विड्रॉ कर ले, तो कितना विड्रॉ करेगा 134,720 में से 112 माइनस किया तो डिफरेंशियल फिगर आई 22,720। तो अगर डिफरेंशियल फिगर डेबिट साइड में आ रही है, डेबिट में आने का मतलब है वो पार्टनर विड्रॉ कर लेगा, तो यहाँ लिखा टू बैंक। ठीक है, तो अच्छा है, एक क्वेश्चन में दोनों ही पॉइंट आ गए। जो पहला पार्टनर है वो 14,920 एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है अपनी कैपिटल को 168 बनाने के लिए। दूसरा पार्टनर 22,720 विड्रॉ करेगा अपनी कैपिटल को 1,12,000 बनाने के लिए, यानी कि कम करने के लिए, और ये तो नया पार्टनर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में हमें कैश या बैंक से करनी थी, लिखा था। कुछ आगे हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहां पर ये लिखा होगा कि ये वाली एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करो। तो जब करंट अकाउंट के थ्रू करनी होगी तो जो मैंने बाय बैंक और टू बैंक लिखा है, ये बाय बैंक और टू बैंक, इनकी जगह मैं करंट अकाउंट लिख दूंगी। ठीक है, पहले ही बता दिया आपको, जो कि अगले वीडियो में करेंगे। ऑल राइट, तो अब हम आ जाते हैं सीधा बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पे कैश अमाउंट के सामने देखो मैंने 3 स्टार बनाए हुए हैं, मतलब ये कैलकुलेटेड अमाउंट है, थोड़ा ध्यान देना होगा। क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाने के लिए कहीं कोई नंबर नहीं होते, मार्क्स नहीं होते। हमारी मर्जी अलग से कैश अकाउंट बना ले, नहीं तो अपनी कैलकुलेशन को हम एज अ वर्किंग नोट कर लें या बैलेंस शीट में भी कर सकते हैं। मेरे पास जगह कम थी, मैंने बैलेंस शीट में नहीं की, मैंने साइड में की हुई है। यहाँ पर पहले ही दिखा देती हूँ, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ है 87,000 ओपी बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। 56,000 लेकर आया नया पार्टनर निशु, निशु की कैपिटल है 56,000। ये 14,000 निशु लेकर आया अपना शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। जब कैपिटल एडजस्टमेंट की तो दूसरे नंबर का, पहले नंबर का पार्टनर इशू, वो लेकर आया 14,920, ये भी एडजस्टमेंट की थी, लाया है ना वो एडिशनल। तो इतना पैसा बिजनेस में आया, 56,000 नए पार्टनर की कैपिटल, 14,000 उसका गुडविल प्रीमियम, और ये 14,920 ये जो पार्टनर की कैपिटल एडजस्टमेंट की है पहले पार्टनर की, वो लेकर आया। इन चारों फिगर को ऐड किया, उसमें से हमने माइनस किया 22,720। ये क्या माइनस किया, जो नंबर 2 पार्टनर ने विड्रॉ किया है, एडिशनल कैपिटल है ना, सॉरी कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम पर उसने एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ किया। ये देखिए, ये जो मैंने सारी कैलकुलेशन यहाँ लिखी है, हम इसको बिल्कुल एग्जैक्टली वर्किंग नोट में इस तरीके से लिख सकते हैं, या ये सारे प्लस माइनस को मैं यहाँ बैलेंस शीट में भी शो कर सकती हूँ। उसको ऐसे वर्टिकली लिख के या ब्रैकेट में लिख सकती थी, या हम कैश अकाउंट भी बना सकते हैं, दैट्स नॉट अ, बट उसके अलग से नंबर नहीं होंगे। बाकी अब आप ये लिख लेते हैं। क्रेडिटर,
क्रेडिटर्स की हमारी जो बुक वैल्यू थी वो 66,000 थी, उसमें से 9,800 माइनस किया मैंने, रीवेल में एडजस्टमेंट है ना, तो 9,800 माइनस करने के बाद ये वैल्यू है। कैपिटल इशू विशु और निशु की जो न्यू कैपिटल अभी हमने ऊपर ये निकाली है ना, ये 168 112 न्यू कैपिटल लिख दी यहाँ पे। कैश अभी समझा दिया कैसे आया। डेटर, डेटर को मैंने ग्रॉस डेटर 42,000 लिखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस नहीं किया क्योंकि वो रिवेल में हट गए। अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की मैंने अब बुक वैल्यू 21 नहीं लिखी, उसकी घटी हुई मार्केट वैल्यू 19,000 लिखी है। इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग की सेम ओल्ड वैल्यू 98,000। प्लांट एंड मशीनरी की 84,000 मैंने एप्रिसिएशन 14,000 ऐड करने के बाद लिखा है 84। दोनों साइड का टोटल आ गया सेम। स्टूडेंट्स आपकी बुक में इलस्ट्रेशन दी हुई है सेम। पहले तो ये क्वेश्चन को करो 2 बार अगर आपने लिया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, और नहीं तो इलस्ट्रेशन से करो, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो।